नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी विषय की क्लास के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में हमारा एक टॉपिक है सघोष, अघोष, अलपप्राण, महाप्राण। यानी सघोष और अघोष स्वर्ण कौन से हैं, अलपप्राण और महाप्राण वर्ण कौन से हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 सघोष वर्ण। इसको मैं घोष वर्ण भी बोल सकता हूँ, घोष वर्ण। देखिए, घोष का शाब्दिक अर्थ है आवाज या कंपन। घोष का शाब्दिक अर्थ आवाज या कंपन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है। कंपन पैदा होती है उन ध्वनियों या वर्णों को सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। देखिए, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है, उन ध्वनियों या वर्णों को सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ण सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। घोष सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। इसके अंतर्गत य, र, ल, व आदि व्यंजन वर्ण भी रखे जाते हैं। देखिए, हमारा ये सघोष या घोष वर्ण, घोष का शाब्दिक अर्थ है आवाज या कंपन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है, उन ध्वनि या वर्णों को सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 5 वर्ग के स्पर्श व्यंजन के, उनमें तीसरा, चौथा और पांचवा यानी प्रत्येक वर्ग का वर्ण सघोष या घोष वर्ण कहलाता है।
इसके अंतर्गत य, र, ल, व आदि व्यंजन वर्ण भी रखे जाते हैं। तो ये हमारा सघोष या घोष वर्ण है। इससे अगला जो दूसरा पॉइंट था हमारा अघोष। नंबर 2 अघोष वर्ण। अघोष का शाब्दिक अर्थ, अघोष का शाब्दिक अर्थ है कंपन न होना। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे स्वर तंत्रियों में कोई कंपन पैदा न हो, तब वे व्यंजन वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। देखिए, अघोष का शाब्दिक अर्थ कंपन न होना। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे स्वर तंत्रियों में कोई कंपन पैदा न हो, तब वे व्यंजन वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अलपप्राण। देखिए नंबर 3 अलपप्राण। अलप प्राण का शाब्दिक अर्थ है कम प्राण वायु। अलप प्राण का शाब्दिक अर्थ है कम प्राण वायु। जब हम किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं
उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते वक्त हमारी जो प्राणवायु है वह बहुत कम खर्च होती है। बहुत कम खर्च होती है। अर्थात जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कम प्रयत्न करना पड़ता है, कम प्रयत्न करना पड़ता है, वे व्यंजन वर्ण अलपप्राण कहलाते हैं। अलपप्राण वे व्यंजन वर्ण अलपप्राण वर्ण कहलाते हैं। देखिए अलपप्राण का शाब्दिक अर्थ है कम प्राणवायु, यानी जब हम किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते वक्त हमारी जो प्राणवायु है वह बहुत कम खर्च होती है। अर्थात जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कम प्रयत्न करना पड़ता है वो व्यंजन वर्ण अलपप्राण कहलाते हैं। इसी में आगे देखिए, अलपप्राण वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का अलपप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा तथा पांचवा वर्ण आता है। इनकी संख्या इनके अतिरिक्त य, र, ल, व आदि भी अलपप्राण वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। इनकी संख्या 20 होती है। यह हमारा अलपप्राण था। इसके बाद आगे हमारा महाप्राण है। महाप्राण के बारे में देखिए,
नंबर जो 4 था, महाप्राण। महाप्राण का शाब्दिक अर्थ है अधिक प्राणवायु। महाप्राण का शाब्दिक अर्थ है अधिक प्राणवायु। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुंह की जो प्राणवायु है उसका अधिक खर्च होना महाप्राण कहलाता है। महाप्राण कहलाता है अर्थात जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग यानी हमारे जो 5 वर्ग हमने सप्रस व्यंजन में पढ़े थे उन्हीं की बात है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण और श ये सब महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ये सब महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 14 मानी जाती है। इनकी संख्या 14 मानी जाती है। एक और है हमारा यहाँ है, ये भी हमारा महाप्राण के अंतर्गत आएगा। स है 10 ये हो गए, 4 ये हो गए। इसी आधार पर इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 14। तो ये हमारे आज का विषय था सघोष अघोष अलप्राण महाप्राण। एक बार छोटी सी रिवीजन ले लेते हैं।
मौखिक रूप से। पहला था हमारा सहघोष। सहघोष का शाब्दिक अर्थ आवाज या कंपन, यानी वो व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में या जिनके उच्चारण के दौरान हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है, सहघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सहघोष व्यंजन थे। उसके बाद अघोष। अघोष का शाब्दिक अर्थ होता है कंपन या आवाज न होना, अर्थात ऐसी व्यंजन ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होते, अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा हमारा अघोष था। उसके बाद अलपप्राण। अलपप्राण का शाब्दिक अर्थ है कम प्राण वायु, यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण के समय हमारे मुख की जो प्राण वायु है वो कम खर्च हो, या जिनके उच्चारण में कम प्रयत्न करना पड़े, वो हमारे कौन से व्यंजन रहेंगे? अलपप्राण। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और य, र, ल, व ये हमारे अलपप्राण है, इनकी संख्या 20 है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट था महाप्राण। महाप्राण का शाब्दिक अर्थ है अधिक प्राण वायु, यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख की जो प्राण वायु है उसका अधिक खर्च होना, या जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का, यानी हमारे जो 5 वर्ग थे उन्हीं का दूसरा और चौथा वर्ण और 4 हमारे जो ऊष्म व्यंजन थे श, 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 है, ये सब महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इन्हीं के आधार पर महाप्राण व्यंजनों की संख्या 14 मानी जाती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।